मित्रों, तृणमूल कांग्रेस की कहानी अब लगभग बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। कल ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में मौजूद थी, लेकिन इस हैसियत से नहीं कि वो अब तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। बस वो ममता बनर्जी हैं, उनका एक इतिहास है। उस इतिहास के सहारे वो इंडी ब्लॉक के गठबंधन की बैठक में मौजूद थी। उधर ममता जी वहां तो बैठी थी इंडी ब्लॉक में, और इधर कहानी और कुछ लिखी जा रही थी। पहले शताब्दी घोष, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके घर पे बैठक हुई। 15-16 सांसद वहां पहुंचे और उसके बाद बैठक हुई भूपेंद्र यादव के निवास पर। केंद्रीय मिनिस्टर हैं और पश्चिम बंगाल में भूपेंद्र यादव प्रभारी भी थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने जीत दिला दी, ये बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भूपेंद्र यादव वहां पश्चिम बंगाल की देखरेख कर रहे हैं। आजकल नड्डा जी के एब्सेंस में भूपेंद्र यादव ही पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं। उसके बाद 20 सांसदों को लेकर के काकोली घोष दस्तीदार पहुंच गई भूपेंद्र यादव के घर पे। मीटिंग हुई और कल ही, इसके पहले कि ये लोग जाकर के उनसे मिलते, ओम बिरला साहब के पास एक पत्र 20 सांसदों का चला गया कि आप मुझे एनडीए के समर्थक दल के रूप में, घटक के रूप में सहमति दे दें और एक अलग हमारा संगठन, एक अलग धारा के रूप में हमें मान्यता दे दें। हम अभी भारतीय जनता में पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इस पर अभी चर्चा चल रही है। और बीजेपी के रणनीतिकार ये समझ रहे हैं कि अगर इन सबको हम तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी में ले लेंगे तो हमारा तृणमूल कांग्रेसीकरण हो जाएगा। तो स्थानीय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हम अभी तृणमूल कांग्रेसीकरण अपनी पार्टी का नहीं करेंगे। अब 20 सांसदों को लेकर इधर काकोली घोष दस्तीदार भूपेंद्र यादव के यहां पहुंचे, और मैंने उसके एक दिन पहले आपको बताई थी कि कुछ सांसदों की बातचीत काकोली घोष दस्तीदार ने करवाई थी गृह मंत्री अमित शाह से। और उसके बाद ही एक प्रकार से वो गुप्त बैठक थी, किसी को उस बैठक की कोई तस्वीर नहीं आई थी। अब बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ या फोन पे हो गई या आमने सामने बैठक हो गई, लेकिन क्यूबाई नेटवर्क ने अब तक जितनी बातें आपको बताई हैं, सबकी सब बात सच साबित हुई है। सारी बातें सच साबित हुई हैं। हमने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस में 4 मई के बाद से ही हम कहना शुरू कर दिए थे कि कहानी ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर थंपिंग मेजोरिटी से जीती है। कहानी पर्दे के पीछे ये है कि तृणमूल कांग्रेस टूटेगी। अब वो नहीं अपने इस परिस्थिति में रहेगी जिस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में वो मौजूद है, और अंततः तृणमूल कांग्रेस टूट गई। 5-6 ऐसे एमपी हैं जो ममता जी के साथ हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ दूर दूर हैं। साथ तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन दूर दूर हैं। काकोली घोष दस्तीदार के साथ सुखेंदु शेखर रॉय, शताब्दी घोष, ये सारे लोग अब नई भूमिका में आ चुके हैं। काकोली घोष दस्तीदार के बारे में क्यूबाइम नेटवर्क ने बताया था कि फैक्शन को, जो दूसरा धरा है, उसको लीड कर रही है। संसदीय फैक्शन को जो टूटा है, लोकसभा में कम से कम तृणमूल कांग्रेस की जो टूट हो रही है, उसको लीड कर रही हैं काकोली घोष दस्तीदार। काकोली घोष दस्तीदार के ऊपर, और ये सभी जो 20-20 के एमपी हैं, उनके ऊपर आप हैरान हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट आया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा,
डियर गद्दार एमपी, गद्दार कहा, अपने सभी सांसदों को गद्दार कहा। भाषा में कोई शालीनता नहीं है। आप गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से का प्रकटीकरण कहां करेंगे? क्योंकि आपका पूरा सियारा खत्म हो गया, लुट गया पूरा सियारा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आप सार्वजनिक मंच पर गुस्से का प्रकटीकरण कर रहे हैं। बंद कमरे में गुस्से का प्रकटीकरण करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच पे जाकर के आप गुस्से का प्रकटीकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं गद्दार एमपीज, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं आप। अब उसका जवाब काकोली घोष दस्तीदार दे रही हैं कि मैं 1984 से दीदी के साथ हूं। 1984 से, जब वो कांग्रेस में थी तब से, कांग्रेस से अलग होकर के 98 में उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन 1984 से मैं दीदी का साथ दे रही हूं। और तब से लेकर के कई बार मेरी हार हुई, कई बार दीदी की को भी असफलता मिली, लेकिन कभी हमने ममता जी का साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे ऊपर जो अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं गद्दारी कर रही हूं, मैं छुरा घोंप रही हूं, इस आरोप का कोई महत्व नहीं है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि मैं चीफ व्हिप तो थी, लेकिन अब भी रहूंगी चीफ व्हिप। मुझे चीफ व्हिप के जगह से जो हटाया गया है, वहां से तो हटा दिया गया, लेकिन मैं संसद में चीफ व्हिप रहूंगी। अब तृणमूल कांग्रेस का भले ही मेरे पास नाम नहीं हो, लेकिन अलग धरे का मैं चीफ व्हिप रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ करके चल रही है। टैली बीजेपी का हो गया 260, 240 था, मान के चलिए ये टैली हो गई 260। राज्यसभा से सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है, 13 से 12 हो गया ऑलरेडी टीएमसी का। और सुखेंदु शेखर रॉय को एक प्रकार से सारे लोगों का